शुद्धि वन लौटते ही आरव को विश्राम न मिला। ऋषि की आहट तेज हो गई। वन के बाहर एक महासंकट उभर रहा था। गुरुजी ने कहा, आरव, अब समय आया है चक्र के मूल रहस्य को जानने का। ये संकट सबको निगल लेगा। मूल रहस्य ऋषि प्रकट हुए। भक्ति चक्र सृष्टि का केंद्र है। इसका मूल महाभक्ति बिंदु है जो वनों से परे एक पर्वत पर है। अधर्म, माया सब इसके कारण जागे। आरव को याद आया प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख। संकट बिंदु पर काला जाल बिछा जो चक्र को खींच रहा था। पर्वत यात्रा आरव भक्तों संग पर्वत की ओर चला। रास्ते में भयानक प्राणी क्रोध के राक्षस। आरव ने जप किया, ज्योति से वे भागे। पर्वत शिखर पर बिंदु चमक रहा था लेकिन काला जाल लिपटा। यह अधर्म का अंतिम रूप है, ऋषि बोले। संकट का मुकाबला आरव ने गोला स्पर्श किया। भक्तों का जप गूंजा, जाल टूटने लगा, लेकिन जाल का मूल एक विशाल राक्षस था। भक्ति को समाप्त करूंगा, वह चला। क्या आरव बिंदु बचाएगा? अगला चैप्टर बताएगा। पर्वत शिखर पर महाभक्ति बिंदु कांप रहा था। विशाल राक्षस प्रकट हुआ, अधर्म, माया और क्रोध का मिश्रण। चक्र समाप्त, वह गर्जा। आरव सामने खड़ा हो गया, भक्त पीछे जप कर रहे थे। राक्षस का प्रकोप, राक्षस ने काले बाण चलाए। आरव का कवच ज्योति से बना, बाण टिके नहीं। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ। राक्षस ने पर्वत हिलाया, भक्त गिरने लगे। ऋषि बोले, आरव, बिंदु को स्पर्श करो, मूल शक्ति जागेगी। शक्ति जागरण। आरव बिंदु तक पहुंचा। स्पर्श से सफेद ज्योति फूटी। राक्षस चीखा, जाल टूट गया। भक्तों का जप तेज, हरिओम तारक मंत्र। राक्षस कमजोर पड़ा। नहीं, यह असंभव। वह गायब होने लगा। आंशिक विजय बिंदु स्थिर हुआ, चक्र चमका। लेकिन राक्षस की अंतिम सिसकी, मैं लौटूंगा। गुरुजी ने वन में स्वागत किया। अभी संघर्ष बाकी। नया रहस्य उभरा। अगला चैप्टर खुलासा करेगा। वन में लौटे आरव को नया रहस्य घेर लिया। गुरुजी ने कहा, राक्षस की सिसकी झूठी नहीं, चक्र के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां प्राचीन भक्ति शक्ति सोई है। ऋषि प्रकट हुए, उसे जागृत करो वरना संपूर्ण भक्ति विनाश हो जाएगी। गुप्त कक्ष। आरव ने चक्र स्पर्श किया। भूमि फटी, सीढ़ियां प्रकट हुईं। नीचे अंधेरे में एक विशाल मंडल, सोई शक्ति। लेकिन कक्ष में जाल बिछा, भूल भुलैया ऑफ माया। आरव भटका, भक्त खो गए। यह माया का अंतिम जाल। उसने जप किया, शक्ति जागरण। जप से प्रकाश फैला, भूल भुलैया टूटी। मंडल जागा, स्वर्ण ज्योति फूटी। शक्ति बोली, मैं भक्ति की आत्मा हूँ। राक्षस मेरा ही अंश था। चक्र मजबूत हुआ, भक्त लौटे। चरम संकट, लेकिन शक्ति चेतावनी दी, अब लोक वन युद्ध होगा। गुरुजी बोले, तैयार हो जाओ। अगला चैप्टर संघर्ष दिखाएगा। शक्ति की चेतावनी के बाद शुद्धि वन में हलचल मच गई। लोक से सेना आ रही थी। राजा के भ्रम में भक्त बदल गए थे। भक्ति चक्र नष्ट करो, उनके नारे गूंजे। आरव ने भक्तों को एकत्र किया, यह माया का अंतिम जाल है। युद्ध का आरंभ भवन के द्वार पर टकराव हुआ। लोक सेना ने आक्रमण किया, काले बाण चलाए। आरव का कवच चमका, भक्तों का जप गूंजा। ऋषि बोले, शक्ति को जागृत रखो। गुरुजी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योति ने सेना को रोका। चरम संघर्ष। राजा सामने आया, चक्र मेरा। आरव ने बिंदु गोला ऊंचा किया। महाज्योति फूटी, सेना के मन बदले। सैनिक झुक गए, भक्ति ही सत्य। राजा पछताया, मैं भ्रमित था। शांति का मार्ग। युद्ध थमा, लोक वन एक हुए। चक्र स्थिर। शक्ति बोली, भक्ति विजयी। लेकिन ऋषि का अंतिम रहस्य बाकी। शुद्धि वन में सभी एकत्र थे, लोक और वन के भक्त, गुरुजी, ऋषि और जागृत शक्ति। चक्र तेज घूम रहा था, लेकिन ऋषि का अंतिम रहस्य खुलने को था। आरव, चक्र का चरम सत्य यह है, ये भगवान का स्वरूप है। भक्ति ही परम सत्य। अंतिम रहस्य। ऋषि ने कहा, सभी संकट परीक्षा थे। भक्ति चक्र सृष्टि का हृदय है जो भक्तों की एकता से जीवंत रहता। आरव ने चक्र स्पर्श किया, महाज्योति फूटी, सबके हृदय में भक्ति का अमृत बहा। राक्षस का कोई निशान न रहा। भगवान का दर्शन हुआ, सर्वव्यापी प्रकाश। भक्तों का उत्सवलोक वन में भजन गूंजे। राजा ने प्रणाम किया, भक्ति से सब प्राप्त। गुरुजी बोले, आरव, तुम चक्र के रक्षक। शक्ति विलीन हुई चक्र में, शांति स्थापित। समापन संदेश। भक्ति चक्र घूमता रहा। संदेश, सच्ची भक्ति से सभी संकट विगत। ये कथा यहीं समाप्त, किंतु भक्ति का मार्ग अनंत। जय भगवान।